Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 28 से लेकर 35 दिन में पीरियड्स आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है तो इस कंडीशन में महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो पीरियड के 21वें दिन से लेकर 35वें दिन के बीच हो जाती है। तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। बट गाइज अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से लेकर 35 दिन के बीच में नहीं आती है, आपकी छोटी पीरियड साइकिल है 21 दिन में ही आ जाती है, या आपकी लॉन्ग पीरियड साइकिल है 35 दिन के ऊपर आ रही है, या आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, या आपको हर महीने टाइम पे डेट पे पीरियड 5 दिन लेट आता है, तो इस कंडीशन में कैसे आप पता कर सकते हैं ओव्यूलेशन के बाद कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि महिलाओं का एग्जैक्ट डेट पे पीरियड नहीं आता, एक दिन लेट हो जाता है, 2 दिन लेट हो जाता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन भी फ्लक्चुएट करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा, अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है और आपको नेक्स्ट मंथ 29 डेज में आ जाता है, 39 डेज में आ जाता है, तो इस कंडीशन में थोड़ा ओव्यूलेशन भी फ्लक्चुएट करता है, यानी ओवरी से एग रिलीज की जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप सोच रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी वो 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में होगी, तो ऐसा नहीं होता है, आपको लेट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या आपको करना चाहिए, कैसे आप ओव्यूलेशन के बाद पता कर सकते हैं कि किस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, चाहे आपकी कोई भी पीरियड साइकिल हो, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना है, बस अपने बॉडी के टेम्परेचर को पीरियड के पहले दिन से नोटिस करना है डिजिटल थर्मामीटर से। देखिए क्या होता है, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर होता है ये महिलाओं का, जैसे आपके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं वैसे ही आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है। किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है ये जान लीजिए, ताकि आप पता कर सके कि ओव्यूलेशन के बाद किस दिन आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, यानी किस दिन बच्चा सक्सेसफुली यूट्राइन लाइनिंग में अटैच हुआ है, किस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुए। उसके लिए आपको पीरियड के पहले दिन से अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है। देखिए जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है तो इस टाइम जो हार्मोन का लेवल होता है वो कम होता है, और जैसे ही पीरियड्स की ब्लीडिंग शेड हो जाती है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन राइज होना शुरू हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे पहुंचता है, यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे तब पहुंचता है जब फॉलिकल बिल्कुल तैयार हो जाता है फूटने के लिए, और फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर अंडा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। यानी जब फॉलिकल तैयार होता है तो महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है। अगर आप पीरियड के पहले दिन से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो आपको दिखेगा जिस दिन आपका फॉलिकल बिल्कुल तैयार होगा फूटने को, उस टाइम आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है। आपको 0.2, 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरावट देख सकते ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है। जब फॉलिकल तैयार हो जाता है तो यहाँ पे नहीं फूटता है। फॉलिकल तैयार होने के बाद महिलाओं की बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन राइज होता है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी जब एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे है तो उसके 24 से लेकर 36 के घंटे के बाद महिलाओं का फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से मैच्योर अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो जब महिलाओं का ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी ओवरी से एग रिलीज हो जाए, तो उस टाइम अगेन यहाँ पे महिलाओं का नया हार्मोन फ्लक्चुएट करता है। पहले एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है थोड़ा सा गिरता है, और जब महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन होने के बाद नया हार्मोन काम करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करना शुरू करता है तो महिलाओं के बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। आपको 0.2, 0.5, 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना इंक्रीज दिखाई दे सकता है। इससे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो गया। बट अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि किस दिन आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, किस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, किस दिन बच्चा सक्सेसफुली यूट्राइन लाइन में चिपका है। तो यहाँ पे आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना नहीं छोड़ना है। ओव्यूलेशन के बाद भी आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है। तो देखिए अगर ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद या 12 दिन के, 13 दिन के, 14 दिन के बीच में अगर आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर में सिर्फ 24 से लेके 36 घंटे के लिए, सिर्फ इतने ही टाइम के लिए हल्की सी गिरावट दिखती है,
लाइक 0.2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकती है। अगर इतनी गिरावट दिख रही है ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद से, और ये सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे के लिए ही दिखाई देती है, जिस दिन एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन लाइनिंग में पहुंचता है, सिर्फ एक दिन के लिए जब इम्प्लांटेशन महिलाओं का सफल होता है, तो रिसर्च में ये पाया गया है कि इस दिन महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है। और उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव है तो आप देखेंगे आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज ही रहता है। बट अगर आपको इम्प्लांटेशन डे एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पीरियड के पहले दिन से अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है और ओव्यूलेशन के बाद भी मेज़र करना है। अगर इस तरीके का जैसे आपको मैंने बताया है तो ये दर्शाता है 101% आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, आपके गर्भ में बच्चा रुक चुका है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो बहुत ही इजी मेथड है, बट इसके लिए आपको सावधानियां बरतनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिकॉज कई महिलाएं बेसल बॉडी टेम्परेचर को ठीक तरीके से मेज़र नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्जैक्ट डिजिट नहीं मिल पाती है और पता नहीं चल पाता है कि कब उनका ओव्यूलेशन हो रहा है या कब उनका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। तो इसका बेस्ट तरीका है गाइज, आपको कोई भी डिजिटल थर्मामीटर लेना है और सुबह आपको सिर्फ एक टाइम पे, अगर आप 6 to 7 o'clock जिस टाइमिंग पे आप डेली उठते हैं उसी टाइमिंग पे आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करना है, जिससे आपको एग्जैक्ट डिजिट मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस दिन ओव्यूलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, देन इम्प्लांटेशन केयर करना शुरू कर सकते हैं, जिससे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आप आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।